विनोद जी, क्या मैं जब इस इवैल्यूएशन पर जाती हूं, मैराथन बैठकें भी हैं, स्ट्रैटेजी भी है, गारंटी भी चल रही है, जीतकर भी चुनाव आ रहे हैं, वोट शेयर भी इंटैक्ट है, जमीन पर तैयारियां भी दिख रही हैं, लेकिन जो विपक्ष का पीडीए का एक स्टैंस है उसका भी रिफ्लेक्शन है, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी। तो ये इवैल्यूएशन मुझे समझाइए जरा, लड़ाई के लिए कौन कितना तैयार है, कौन किस पर कितना भारी अभी दिख रहा है। जाहिर है कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर आ रही है और विपक्ष जो है इंडिया अलायंस उसने अभी अपने नट्स एंड बोल्ट्स कसे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कसे नहीं जाएंगे। देखिए फर्क क्या है, आपने कहा कि आनन फानन में सब बदल देते हैं, बीजेपी वाले बदल देते हैं, उनके पास सत्ता है केंद्र में, उनके पास पूरा अधिकार है, इंस्टीट्यूशंस पे कंट्रोल है उनका, वो लेजिस्लेशन पास करते हैं और उस पर कोई बहस नहीं होती। जैसे कि मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन पे जो लेजिस्लेशन पास किया उनके पास इतना भरपूर बहुमत है कि वो जो चाहे पास करवा लें वहां पर और उस पर बहस नहीं होगी। देखिए लोकतंत्र दो पहियों पे चलता है, एक तो जनता संबंधित लोकतंत्र होता है और दूसरा इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी होती है। और जो हमारे देश में इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी है वो काम नहीं कर रही है किसी के पक्ष में, सिर्फ सत्तारूढ़ दल के पक्ष में करती है। मैं ज्यादा तफसील से बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो लंबे समय तक विपक्ष में रहा, उससे एक लेवल ऑफ संवेदनशीलता अपेक्षाकृत है कि इस देश का जो ढांचा है उसको इतनी पूरी तरह से तहस नहस ना किया जाए कि उसको दोबारा बनाने में दिक्कत हो। विनोद जी, मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल पूछ रही हूं आपसे, चुनाव की तैयारियों को लेकर थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल है। देखिए मैं कई दफा कंसर्न करती हूं कि 192 सीटों पर हेड टू हेड कंटेस्ट है, जिसमें से 176 2019 में बीजेपी ने जीती। तो क्या ये जो 200 सीटें हैं 543 में से, जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन के करीब हैं, इस पर कांग्रेस के रिवाइवल का कोई प्लान आपको दिखता है जो आप सुझा पाए कांग्रेस को? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं कांग्रेस को यहां पर सुझाव देने के लिए नहीं बैठा हूं और ना कोई कांग्रेस किसी का सुझाव सुन रही है, लेकिन आज के दिन कांग्रेस को जागने की और मजबूती से खड़े होने की जरूरत है। उनकी क्या रणनीति होगी वो उनको तय करनी है और उनकी अकेली नहीं हो सकती, उनकी और दलों के साथ मिलके बातचीत होने के बाद एक उनका नैरेटिव बनना चाहिए और एक उनकी रणनीति बननी चाहिए। एक छोटा सा बीज इन्होंने बोया है, उन्होंने कहा है कि जहां जहां वो जो घटक दल हैं, वो जिन जिन स्टेट्स में घटक दल ज्यादा मजबूत हैं वहां पर वो प्राइमरी रोल अदा करेंगे सीटों के बारे में, क्योंकि जिनके पास ताकत है वही तो दे सकता है ना सीट, जिसके पास ताकत नहीं। अब कांग्रेस जो है वो यूपी में तो सीट बांट नहीं सकती। कांग्रेस, ये तो उन इलाकों की बात कर रहे हैं विनोद जी आप, जैसे तमिलनाडु में डीएमके ताकतवर है, बंगाल में ममता बनर्जी ताकतवर है, लेकिन कुछ राज्यों में तो कांग्रेस को देने वाला कोई नहीं, लेने वाला कोई नहीं। देखिए ऐसा है, आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं जहां पर कांग्रेस अभी हारी है, दिल्ली की, हरियाणा, हिमाचल में थोड़ी सी सीटें हैं, हरियाणा ठीक है। पंजाब की आप बात कर सकते हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी, पंजाब, दोनों मिलके कांग्रेस अगर लड़ेंगे अच्छे से तो अच्छी इनकी गणित हो सकती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो चर्चा आज के दिन कर रही हैं उस चर्चा का जवाब कांग्रेस पार्टी के पास भी नहीं है अभी, तो मैं किस हैसियत में आपको जवाब दे दूं? राजपूत साहब के पास भी जवाब नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी चूंकि जीती हुई है और वो बड़े दावे कर सकती है, 350 क्यों, 400 का भी कर सकती है, 450, 425 का भी कर सकती है, क्लीन स्वीप भी हो सकती है।
देखिए, एक मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है और दलों के मुकाबले, क्योंकि वो जीती हुई पार्टी है और तीसरी 2 बार जीती हुई है लोकसभा में, और तीसरी बार जीत की दावा कर रही है, तैयारी कर रही है, और एक नमूना उसने पेश किया है।